वर्ड्स को सीखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, टेंस भाई 3 होते हैं, सबको पता है। एक वो जो चल रहा है, ठीक है। एक वो जिसे आप खराब करके आए हो, ठीक है। और एक वो जिसे आपको बढ़िया करना है, ठीक है। ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को गिफ्ट कहते हैं। प्रेजेंट माने गिफ्ट। प्रेजेंट क्यों है गिफ्ट? क्योंकि ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, आपको इसका जैसे यूटिलाइज करना है, जैसे यूज करना है, ये डायरेक्टली इस पर निर्भर करता है ना। कल हमारा एक टॉपिक आएगा कंडीशनल वाक्य, वहां मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि प्रेजेंट फ्यूचर के साथ ग्रामर में भी वेल कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो कल का हमारा टॉपिक बहुत महा 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे विनम्र निवेदन है, पूरे जैसे ही सायकाल के 5 बज जाए क्लास में घुस जाना, ठीक है। तो प्रेजेंट का मतलब जो अभी वर्तमान में चल रहा है, पास्ट जो हो गया और फ्यूचर जो आने वाला है। इन 3 टेंस में बनते हैं भाई हमारे 4 तरह के सेंटेंसेस। कौन से हैं वो हमारे 4 तरह के सेंटेंसेस? वो 4 सेंटेंसेस हमारे होते हैं, बोलो। इंडेफिनिट, जिसको आप लोग कभी-कभी सिंपल के नाम से भी जानते हो। कॉन्टिन्यूअस, जिसे आप प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हो। परफेक्ट, और परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले समझते हैं कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। व्हाई? क्योंकि इन दोनों में फर्क पता होना बेहद आवश्यक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपको पिछले 8 मिनट से पढ़ा रही हूँ। इन दोनों वाक्यों में एक फर्क है। एक काम तो अभी चल रहा है, बट जो दूसरा वाला काम है ना 8 मिनट से पढ़ाने वाला, वहां पर टाइमिंग भी ऐड हो गई है कि पढ़ाना 8 मिनट पहले शुरू किया था और तब से लेके अब तक काम कंटिन्यू चल रहा है। जब कंटिन्यूटी के साथ साथ समय आ जाए कि आपने कार्य को कब शुरू किया, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बारिश पड़ रही है, नॉर्मल कंटिन्यूअस है। भैया पता है, आज 8 बजे से बारिश पड़ रही है, सुबह 8 बजे से बारिश पड़ रही है, मतलब बाढ़ जैसा हो रखा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ 43 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है, खोपड़ी गर्म हो रही है। दूसरा वाक्य, पापा टीवी देख रहे थे, नॉर्मल कंटिन्यूअस है। पापा 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, बोलो यार इतना टीवी नहीं देखते हैं, गलत बात है। पापा 2 घंटे से टीवी देख रहे थे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई प्रशांत 4 घंटे मैच खेलता रहेगा। प्रशांत 4 घंटे मैच खेलता रहेगा, बताओ कौन सा है, नॉर्मल वाला कॉन्टिन्यूअस कि परफेक्ट वाला कॉन्टिन्यूअस? परफेक्ट वाला कॉन्टिन्यूअस है बेटा, श्वेता नॉर्मल वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे 4 घंटे ऐड कर दिया ना, समय जुड़ते ही क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। हाँ, मेरे भी कोमल। डन। चलिए अब शुरू करते हैं इंडेफिनिट से। अच्छा, तो डियर ऑल इंडेफिनिट का मतलब होता है क्या? इंडेफिनिट का मतलब है ना, तो इंडेफिनिट में ना हमारे प्रेजेंट की बात करें तो भाई हम ये काम करते हैं, पास्ट की बात करें तो हम काम, बेटा ये लिखा है देखो, स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, आगे स्ट्रक्चर बताऊंगी, बहुत अच्छे से टेंशन ना लो। और अगर फ्यूचर की बात करें तो हम काम कर रहे होंगे। हाँ, अब ये सिंपल में और इंडेफिनिट में क्या फर्क होता है, ये वाला सवाल मन में है कि सिंपल में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या फर्क होता है। बट आपको पढ़ाने के पहले मेरा मन कर रहा है कि आपका थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए। पढ़ाने के पहले मन कर रहा है कि थोड़ा सा टेस्ट ले लूं और देख लूं किस किस को कितना आता है। क्या तैयार हैं आप लोग? छोटा सा टेस्ट है, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। आपके सामने बेटा 10 वाक्य लिखने लिखे हैं। आपको मुझे ये बताना है वाक्य को पढ़ के क्या वो सही है या नहीं। अगर नहीं तो क्या सही होना चाहिए। नहीं, पोल वाले नहीं है। पोल पोल देने का अधिकार एक टीचर को तब है जब उसने वो पढ़ा दिया हो, अदरवाइज नहीं है ना। तो इसलिए इसमें हम पोल नहीं देंगे। द पोस्टमैन हैज कम ऑलरेडी, देयर आर नो लेटर्स फॉर यू। पहले में बताओ। मैंने तो इसको सही पढ़ डाला है। क्या बात है, काफी लोगों को समझ में आ गया है। द पोस्टमैन हैज केम नहीं होता है, हैज कम होता है। वेरी वेल डन। अच्छा लिखते रहना आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। लिखते रहना कि भाई एक सही हो गया, ठीक है। ईमानदारी से लिखते रहना। शी ड्रीमिंग ऑफ द डे व्हेन शी कैन गो टू चाइना टू विजिट हर रिलेटिव्स। ये वाक्य कोविड के पहले का है, आज किसी का मन चाइना जाने का नहीं है। बताएं क्या बनेगा भाई ये वाला। अनु जल्दी से ठीक करो भाई अपनी प्रॉब्लम को और वापस ज्वाइन करो, ठीक है। आंसर बताएं क्या लग रहा है, ड्रीम लग रहा है, ड्रीमिंग लग रहा है, ड्रैम्ड लग रहा है। अच्छा तो आपको बता दें करेक्ट आंसर इज शी इज ड्रीमिंग। करेक्ट आंसर इज शी इज ड्रीमिंग। जिन्होंने ये सोचा था +1 दे दो, जिन्होंने नहीं सोचा 0 दे दो, ईमानदारी से, ठीक है। राइट क्या बनेगा बेटा, शी इज ड्रीमिंग। क्यों, अभी बात करेंगे इस बारे में। थर्ड वाले पे आओ, थर्ड वाले पे आओ, थर्ड वाले पे आओ जल्दी से। मोप्ड, मोप, मोप का मतलब ऐसे पोछा लगाना होता है। अगर किसी को भाई बहन को दिक्कत हो वर्ड में, तो मोप का मतलब इज पोछा लगाना, ठीक है। तो आपको बता दें द राइट आंसर इज शी, चंद्रा वाज मोपिंग। राइट आंसर इज मोपिंग, राइट। चलिए +1 दे देना सही हुआ तो, वरना 0 दे देना। फोर्थ में आइए, जिल वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप व्हेन आई सॉ हर। यहाँ बताओ, सही लग रहा है। हमारा इज स्टैंडिंग। अच्छा, ये वाक्य कतई सही है। नो एरर वाले सभी +1 दे सकते हैं अपने आप को। वेल डन। ऑल द बुक्स इज बिलोंगिंग टू मी, आई लव बुक्स। सारी किताबें इस दुनिया में मेरी हैं, मुझे किताबें बहुत पसंद है।
जितने भी लोग यहाँ पे आर लगा रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आर लगा रहे हैं, कृपया करके आप स्वयं को 0 प्रदान करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जाएगा बिलोंग टू मी। क्या जाएगा? बिलोंग टू मी। ठीक है, क्या जाएगा? बिलोंग टू मी। मुस्कान और रुचि करेक्ट। 6 पे आ जाइए। आई हैव सॉ जैक विद दैट स्ट्रेंज वुमन मेनी टाइम्स। जितने भी लोग सीन लगा रहे हैं, सीन, देख लीजिए अपने आप को। +1 बिल्कुल सही बात है। आई हैव सीन बिल्कुल सही। 7th पे आइए। द कार लुक्स डर्टी बट इट वाज क्लीन यस्टरडे। लुकिंग सही लग रहा है। लुकिंग, नो एरर। लुकिंग द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली एररलेस। नो एरर लगा दीजिए, बिल्कुल सही वाक्य है ये। सिंस द न्यू मार्केट ओपन्ड आई हैड डन माय शॉपिंग देयर। हैड नहीं आएगा, हैड बीन। बिल्कुल सही बात है। सिंस द न्यू मार्केट ओपन, जब से नई मार्केट खुली है, आई हैव बीन डूइंग माई शॉपिंग देयर। आई हैव बीन डूइंग माई शॉपिंग देयर। आई हैव बीन डूइंग, ये आना चाहिए था। अगर आपने पार्ट भी सही गेस किया है तो आप +1 दे सकते हैं, चलेगा। अगर आपने पार्ट सही गेस किया बट रीजन सही नहीं था तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, हिमांशु कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सालसा वाज वेंट टू सिंगापुर लास्ट मंडे। नहीं, इज लुकिंग नहीं है। हाँ प्रांशु, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अभी अभी घंटी लगी बट कल साफ हुई। नो वरीज विद दैट, तो +1 दे सकते हैं आप अपने आप को, गलत नहीं होगा बात। जितने भी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मैम ओनली वेंट आएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ओनली वेंट आएगा। वॉज का वेंट के साथ कोई मतलब नहीं। एंड द लास्ट सेंटेंस, आई हैव जस्ट ड्रिवन 600 किलोमीटर फ्रॉम सेंट पीटर स्ट्रीट। व्हाट अबाउट दिस गाइस? द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स नो एरर। अब ईमानदारी से अपना स्कोर बता दीजिए यहाँ पे, आउट ऑफ 10 कितना बना, कितने वाक्य करेक्ट हुए? जितने भी हुए सबको पढ़ना तो है, जितने करेक्ट हुए वो बताओ। ये 10 में से 10 वाले निकले भैया क्लास से, हमें नहीं चाहिए इतने इंटेलिजेंट लोग, ना 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 ना। मजाक करिए, वेरी वेल डन। 7 करेक्ट है, सारे के सारे सही है। 9 करेक्ट है, 7 करेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपने सारे के सारे सवाल देखे हैं और अगर 7 से नीचे आपके नंबर आए हैं तो आप टेंस की नॉलेज आपको है, बस आपको ब्रशिंग अप होने की जरूरत है। और अगर ये 5 से नीचे आए हैं तो आपको ना आता जाता कुछ भी। ठीक है, तो कान, दिमाग, आंखें सब खोल के सुनना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ नो, कोई बात नहीं, इंटरनेट फिक्स कर लो फिर आ जाना। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि भाई देखो, वाक्य आपको एग्जाम में ट्रांसलेट करने को तो भाई मिलेंगे नहीं, है ना? कि भाई आपको एक सेंटेंस दे दिया और आपसे एग्जामिनर पूछा तो बताओ राम जाता है को क्या बोलते हैं, वो तो आपको मिलेगा नहीं। आपको देखो इस प्रकार का सवाल मिलेगा। ठीक है, देखो आपके सामने एक सवाल है। एन एनार्किस्ट इज अ पर्सन हु इज बिलीविंग इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट एनार्की। अब हमें इसमें एरर निकालना है। ठीक है, तो हमारा कोई भी पेपर होगा हमें टेंस के क्या मिलेंगे भाई? एरर स्पॉटिंग मिलेंगे। अब इसमें हम कैसे टेंस का एरर निकालें, है ना? हम इस वाक्य में टेंस का एरर कैसे निकालें, देखो कैसे निकालेंगे। अब हम इन 12 सेंटेंसेस में यही देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे होती है और कौन सा वाक्य इंग्लिश में हम पहचाने कि वो सही ट्रांसलेटेड है या नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से वाक्य जाते हैं? वो जो किसी भी व्यक्ति की हैबिट को दिखाते हों, किसी भी व्यक्ति के रूटीन को दिखाते हों, चीजों के कस्टम्स को दिखाते हों कि भाई यहाँ पे तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ पे तो शादी के बाद ना ऐसे घर का काम करना होता है, या हमारे यहाँ पे तो हस्बैंड और वाइफ साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते, है ना? या हमारे यहाँ पे तो वैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये हो गए क्या भाई कि किसके यहाँ पे कैसे रिचुअल है, किसके यहाँ पे चीजें कैसे चलती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कस्टम्स बोल देते हैं ना। ठीक है, हाँ। हमारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी आ जाए कि भाई हमारे यहाँ तो ये काम करते हैं, हम तो इस चीज को मानते हैं, इस चीज को फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, वैसे होता है। रिचुअल्स जो है, ठीक है, जितने भी हमारे ट्रूथ्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भाई पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तारे रात में ही दिखाई देते हैं, है ना? बहुत सारे अदर प्लैनेट्स भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, है ना? या डॉग जब किसी भी स्ट्रेंजर को देखते हैं तो भौंकते हैं। ये सब क्या है? ट्रूथ है, फैक्ट है, हैबिट्स है, रूटीन है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आप कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती हैं या ते हैं पाते हैं तो भी ये वाक्य आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। कितना झूठ बोलता है यार तू, है? ये भी जाएगा, है ना? बहुत इतराती है, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, है ना? मैम कितना बढ़िया पढ़ाते हो यार, मतलब अमेजिंग। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। ये सब वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे। अगर आपको यहाँ से ना समझ में आए तो इस हिंदी वाले की मदद लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में तो क्या कहते हैं? इंग्लिश में ता को ये बोलते हैं ना बेटा, जो लिखा है ये सब बोलते हैं। यार तुम ऐसे ऐसे बिल्ली सवाल मत पूछा करो, इंग्लिश में ता है को क्या बोलते हैं? क्या फालतू सवाल है यार ये। वाक्य बनेगा तो ता को क्या बोलेंगे भाई? कुछ भी नहीं बोलेंगे। कभी कभी मेरा ऐसा मन करता है कि मैं इसमें से ऐसे बाहर निकालूं और 2 लगा के वापस भेज दूं। सच्ची में मेरा मन करता है बहुत ज्यादा। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, बताओ। अब बताना जरा, इसको ता को क्या बोलते हैं? कोई बताओ जरा। ता है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है अविनाश, नो वेरीज। आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना एंड डू योर वर्क। ओके, चलिए आ जाओ। हाँ जी,
तो बात करते हैं किस बारे में, इसके सेंटेंस को बनाने के बारे में, ठीक है। अब बात ये है कि इन वाक्य को, जैसे कि सवाल है कि इंग्लिश में ताहे को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ये वी है या ती है, अरे भाई ये ती है, तुम भी ना शाइन के लेग खून पी लो, ठीक है। चलो, बाकी को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया और बहुत सारा नींबू, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर राम स्कूल जाता है तो राम गो टू स्कूल के राम गोज टू स्कूल, क्या चाहिए, हाँ रेंजो में वाक्य करते हैं उसको, ठीक है। गोज टू चाहिए, इसका मतलब अच्छा अगर हम स्कूल जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, हम स्कूल जाते हैं तो क्या बोलेंगे, वी गो टू स्कूल, है ना। तो इसका मतलब कि हम लोग कैसे बनाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट के वाक्य को, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। और अगर हमारा वाक्य नेगेटिव हुआ तो फिर कैसे बनाएंगे, फिर हम डू या डज लगाएंगे, और डू या डज में से जो डज है वो तो सिंगुलर के लिए होगा और जो डू है वो प्लूरल के लिए होगा। और ध्यान रखना, अगर डू या डज आ गया तो अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो वाक्य आपको ऐसे बनाना, ठीक है। हैबिट का वाक्य जैसे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर लाइज या ही डज नॉट लाई। रूटीन, पापा सुबह सुबह 5 बजे डेली पार्क जाते हैं, फादर गोज टू पार्क डेली एट 5 AM। तो ये हो गया हैबिट और रूटीन, ठीक है रिमझिम, अभी क्लियर हो गया। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भाई सवाल में ट्रांसलेशन तो आएगा नहीं, हमें तो एरर में बताना है कि इसमें गलत क्या है, ठीक है। तो चलिए एक वाक्य मैं आपके लिए लिखती हूँ, ठीक है। एक वाक्य है, माय अंकल रन अ बिजनेस इन विच ही डील्स विद मेनी कस्टमर्स। अब एकदम से अगर फ्लो में पढ़ेंगे तो कुछ गलत नहीं लगेगा, बट अगर रूल पता होगा तो एकदम गलत लग जाएगा, है ना। अरे तो अक्षय भाई प्लस लगा लो, कुछ भी प्लस नहीं है, ये सब्जेक्ट था ना, अंकल सब्जेक्ट है। अब बताओ अंकल सिंगुलर है कि प्लूरल है, अंकल सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा दो। तो रन की जगह पे क्या आ जाएगा, रन्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, रन्स आ जाएगा, है ना। बस ऐसे ही आपको एरर निकालनी है, ठीक है, क्लियर, रन्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है। अब आपको यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को अपने मन ही मन ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है, टेंस एकदम बढ़िया हो जाएंगे, है ना। ठीक है, जैसे जब भी मम्मी बाहर जाती है और मम्मी बोल के जाती है बहन को कि भैया को खाना दे देना, तो मम्मी क्या आती तुम बोलते हो ना, मम्मी जब भी आप जाते हो ना ये कभी टाइम पे खाना नहीं देती, इसको इंग्लिश में बनाने का ट्राई कीजिए, जो कि बड़े बड़े भी बना सकते हैं, मम्मी जब भी आप जाती हो, वेन एवर यू गो, ये कभी टाइम पे खाना नहीं देती है, शी नेवर गिव्स फूड ऑन टाइम। आप ऐसा नहीं है कि बड़े वाक्य नहीं बना सकते, बड़े वाक्य को छोटे छोटे में डिवाइड करो एंड तब उसके बाद बना दो, है ना, है ना आसान, बड़े वाक्य को डिवाइड करो और बना दो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केस related to riots to some other states do not affect the merit of the case। आज चैट शुरू से ही मैंने पब्लिक कर रखी है कि आज चैट प्राइवेट हुई नहीं एक भी बार है, नहीं सॉरी, आज चैट पब्लिक नहीं हुई एक बार भी। अच्छा प्राइवेट ही है शुरू से, अच्छा मुझे पता ही नहीं चला। नहीं पल्लवी बेटा, यू के साथ गोज नहीं होगा। तो आपने जितने भी करेक्ट आंसर बताए थे सबने खुद खुद बताए थे बिना टीपे। अरे वाह, मुझे तो लगा आप सब एक दूसरे का टीप टीप के बता रहे थे। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान से पढ़ो, अब देखो, अब ये मैंने, मेरे को जितना बड़ा सेंटेंस था उतना बड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये वाक्य बड़ा जरूर है, बड़े वाक्यों को कैसे करते हैं, ठीक है, बड़े वाक्यों को कैसे करना है, सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट पता करो, सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट पता करो भैया ना। चलो देखो कौन है वाक्य का सब्जेक्ट, द अपील ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स के द्वारा की गई अपील, टू ट्रांसफर द केस, केस को ट्रांसफर कर दो, कौन सा केस, जो दंगों से रिलेटेड है, तो सम अदर स्टेट्स, किसी और स्टेट में ट्रांसफर कर दो, ऐसी अपील करी है विक्टिम्स ने। ये अपील इस केस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। तो आप मुझे बताओ कि वाक्य का सब्जेक्ट विक्टिम है कि अपील है, जो रिक्वेस्ट विक्टिम्स ने करी है कि वो इस केस को किसी और स्टेट में ट्रांसफर कर दें, तो ये जो आपकी सब्जेक्ट है वो विक्टिम्स है कि अपील है, क्या है वो, अपील है। ये जो अपील है इससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इस अपील से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपील के हिसाब से क्या लगाओगे भाई, डू की जगह पे डस, क्या लगाओगे, डू की जगह पे डस। कारण समझ में आया, कारण समझ में आया। तो वाक्य बड़ा है ये देख के कभी घबराने की जरूरत नहीं है आपको, अगर बड़ा वाक्य घबराए नहीं, बस सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का ट्राई करें। ये हमारा सब्जेक्ट था,
देखो कितनी दूर वर्ब रखी है ना इस वाक्य की, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप अब सोचेंगे कि यार ये है कि ये है या ये, देखो कितने सारे सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं ना, बट मेन सब्जेक्ट बस कौन था यहाँ पे, हमारा बस सब्जेक्ट है ना। क्लियर हो गया आप सब लोगों को? नहीं नहीं रुचि, आई एम नॉट। सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो विक्टिम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता अक्षता। अगर मैं आपसे बोलूं दिस पेन इज ब्लैक, तो क्या ये पेन कुछ कर रहा है वाक्य में? नहीं कर रहा है ना, ये पेन इस वाक्य में कुछ नहीं कर रहा है, इस पेन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो सब्जेक्ट दोनों चीजें होती हैं, वो जो कार्य करे या जिसके बारे में बताया जाए। आपके इस वाक्य में विक्टिम मेन सब्जेक्ट नहीं है, विक्टिम के द्वारा की गई अपील से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो विक्टिम से फर्क नहीं पड़ता वाक्य ये नहीं है, विक्टिम के द्वारा की गई अपील से फर्क नहीं पड़ता, अपील सब्जेक्ट। ठीक है, पूनम अक्षता अब क्लियर हो गया है? मुकेश अब पता चल गया? चलिए अगले पे आ जाइए। बात करेंगे पास्ट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल क्या होता है? जब कोई भी काम हमने कभी भी पास्ट में किया है ना, या कोई भी पास्ट की घटना का जब आप जिक्र करते हैं, पास्ट में कोई भी घटना अगर घटित हुई है, आप उसका जिक्र करते हैं, तो भी वो क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट होती है। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को डियर ऑल, अगर कभी भी वाक्य में येस्टरडे, लास्ट नाइट या लास्ट डे या नाइट, लास्ट वीक या मंथ, मतलब कुछ भी आ जाए, या फिर आ जाए जैसे कि लास्ट मंडे, ये आ जाए, कुछ भी आ जाए लास्ट के साथ, ठीक है, अगो आ जाए, तो ये वाक्य या इनके साथ कोई भी ईयर आ जाए, ये वाक्य 100% सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे। ठीक है, इन लिखे गए शब्दों में से अगर कुछ भी आ जाए ना, बिफोर वाले बेटा 100% नहीं जाएंगे, कुछ परफेक्ट में भी जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने आपसे कि आप क्या करेंगे, इनको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, या तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस वाक्य को देखो, बताओ क्या गलत है। शी डिड नॉट वर्क येस्टरडे, बहुत सारे लोग ऐसे गलत बोलते हैं कि शी डिड नॉट वर्क yesterday, बट व्हाट इज रॉन्ग हियर? एग्जैक्टली, वर्कड नहीं आएगा, क्या जाएगा बेटा यहाँ पे? वर्क जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे? वर्क जाएगा। सो शी डिड नॉट वर्क yesterday। नीचे वाले में आओ, जब जब आप डिड लगाते हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो इसमें भी क्या गलत हो जाएगा? डिड ही वर्क yesterday, डिड ही वर्क yesterday, राइट? यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? डिड खुद सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही। डिड के साथ क्यों नहीं आता है? क्योंकि डिड खुद ब खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डू होता तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती नंदनी, डू और डिड और डज तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, वो अपने दोस्त से पिछले साल मिला था, तो ही मेट हिज फ्रेंड लास्ट ईयर। मैंने आपको पढ़ाया था, आई टॉट यू। मैंने आपको वार्न किया था, आई वार्नड यू। तो सिंपल वाक्यों में वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ बनता है। ठीक है, यहाँ तक सब लोग क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को? देखो टेंस को थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए, तो थोड़ा सा ना ट्रांसलेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। रूल एक बार याद हो जाएंगे ना, बट ये भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, राइट? आ जाइए। अब देखो भाई, इसके अलावा ना पास्ट इंडेफिनिट से और दो तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक सेंटेंस देखो, ये बनाइए, प्रकाश टोल्ड मी दैट ही हैज बॉट अ न्यू बाइक। ट्रांसलेशन नवर, ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शन नहीं। काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है। हाँ, अच्छा अच्छा, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे हैड लगाने को क्यों बोल रहे हैं? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हैड क्यों लगाना चाहिए? ठीक है, पता है देखो क्या होता है, एक आज आप एक रूल याद करेंगे जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक रूल याद करेंगे आज आप, हाय रोहित, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। एंड द रूल इज, अच्छा इसको रूल से नहीं, इसको कॉमन सेंस से समझते हैं। ठीक है, इसे कॉमन सेंस से समझते हैं। एक बात बताइए, अब क्या हुआ ना, परसों परसों मैं प्रकाश से मिली थी, और प्रकाश ने मुझे बताया कि मैंने एक बाइक लिया है। ठीक है, मैंने एक बाइक ली। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अब मैं आके अपने भाई को बता रही हूँ कि भाई प्रकाश कह रहा था कि उसने बाइक लिया। तो एक बात बताओ, मेरे पास दो वाक्य हुए, एक तो प्रकाश ने मुझे बताया और दूसरा उसने बाइक ली है। इन दोनों में से, इन दोनों वाक्यों में से ज्यादा पुराना वाला कौन सा वाक्य है? इन दोनों वाक्यों में से ज्यादा पुराना वाक्य कौन सा है? बाइक वाला, है ना? तो आपको पता है, जब भी दो पास्ट के सेंटेंस हो, जब भी आप कुछ बता रहे हो और कुछ बताते समय दो पास्ट के सेंटेंस हो, तो उन दो पास्ट में से जो ज्यादा पास्ट होता है ना, जो काम ज्यादा पहले हो गया होता है, वो पास्ट परफेक्ट से बनता है। वो वाले सेंटेंस तुम लोगों को याद है? राम के आने के पहले रावण सीता को ले जा चुका था, है? हमारे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज गई थी।
मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चली गई थी। सारे नकारात्मक वाक्य, सारे के सारे वाक्यों में हमारा लॉस होता हुआ। वो सारे वाक्य कौन से टेंस में आते थे? पास्ट परफेक्ट में आते थे। हाँ, आफ्टर बिफोर वाले। ओ हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं भूल गई। नहीं, दो सबसे इंपॉर्टेंट। पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया था और डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर गया था। इन दोनों के बिना तो पास्ट परफेक्ट अधूरा है ना? एम आई राइट? है ना? तो ये जितने भी वाक्य है ना, ये सभी ना दो पास्ट दिखाते हैं, एक पास्ट और एक उससे भी ज्यादा पास्ट। और जो ज्यादा वाला पास्ट है ना, वो पास्ट परफेक्ट होता है। एक तो ये हो गया हमारा कॉमन सेंस वाला रूल। दूसरा जो हमारा किताबी रूल है, वो क्या कहता है? किताबी रूल ये कहता है कि अगर कभी भी आपके पास पास्ट सेंटेंस है जिससे वाक्य आपने शुरू किया, उसके बाद आपने वाक्य को जोड़ा है दैट से, इफ से, वेदर से या किसी भी क्वेश्चन वर्ड से, और इसके बाद अगर कोई वाक्य आया है तो वो 100% पास्ट टेंस में बनना चाहिए। 99% एक्चुअली, 1% कौन नहीं बनेगा? वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उन्हें छोड़ के, यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ के बाकी सारे के सारे वाक्य इस रूल को फॉलो करेंगे। इसलिए अगर पास्ट टेंस कभी भी शुरू में आएगा तो बाद में भी हमेशा क्या बनेगा भाई? पास्ट टेंस ही बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया। अब अगर आप इसके हिसाब से चेक करते हो तो ये टोल्ड अगर ध्यान से देखो तो भाई पास्ट है ना? टोल्ड देखो पास्ट है, दैट भी आ रहा है, बट ये जो हैज है ये गड़बड़ कर रहा है। हैज क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है। तो हैज की जगह पे मैं क्या लगाऊंगी भाई? हैड लगाऊंगी। ठीक है, लास्ट में लिखा है कि बाद वाला भी पास्ट में बनेगा। वेदर के नीचे अच्छा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का एक वाक्य देखते हैं। यहाँ देखो एक वाक्य देखते हैं। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम व्हेन व्हेन आई व्हेन आई कैन गो, व्हेन आई कैन गो। अब बताओ क्या गलत है इसमें? कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है साक्षी। यहाँ पे कैन गलत है बेटा, गो गलत नहीं है बेटा जी, गो बिल्कुल गलत नहीं है। गो तो गो का क्या करोगे? बट कैन प्रेजेंट होता है, तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। गो का वेंट नहीं करना है कभी भी। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, इन सबके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, आप मात्र और मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इनके जस्ट बाद। ठीक है, राइट? यहाँ तक बात सब लोगों को क्लियर है एकदम? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया भाई सब लोगों को? एक और रूल देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है। एक और रूल देख लो यहाँ पे। रूल ये है कि रेड वाला नहीं समझ में आया बेटा, रेड वाला रूल है। रूल नहीं समझ में आया चलेगा, वाक्य समझ में आ गया ना, तो वाक्य से रूल याद कर लेना। ठीक है, रूल ये है कि अगर पास्ट टेंस होगा तो बाद में भी पास्ट होगा। ठीक है, तुम बड़े इंटेलिजेंट नहीं हो, रूल नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल एकदम क्लियर है। हाँ चलो, हाँ पहले प्रैक्टिस कर लो, सवाल मत करो, समझो मत पहले। हाँ, टेंस का टॉपिक बड़ा है, हम सबके साथ सवाल नहीं कर सकते, बिकॉज टेंस इज नॉट अबाउट डूइंग क्वेश्चन सॉल्व। टेंस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन, कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सवाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टेंस समझ में आएगा, स्ट्रक्चर समझ में आएगा, तो सवाल हम बाद में कर लेंगे। जैसे एडजेक्टिव होगा वहां पर रूल के साथ साथ सवाल कर लेंगे, क्योंकि वहां पर हो जाएगा, प्रेपोजिशन में कर लेंगे, बट टेंस में नहीं कर सकते। हाँ कोई बात नहीं, सुनो मिस हो गया। चलो, अर्जेंट की स्पेलिंग तो सही लिख लो, लेकिन आ जाओ, बात करेंगे एक और रूल के बारे में। अगर देखिए कभी भी आपके वाक्य में इट इज टाइम आया, इट इज टाइम आया, या इट इज हाई टाइम आया, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आया, तो वाक्य कैसे बनेगा भाई? है ना? अब देखो यहाँ से ना भाई काफी बार आपसे सवाल पूछ लेता है, तो इसे आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, अब यहाँ पे ना हमारे दो तरह के वाक्य बनते हैं। ठीक है, दो तरह के वाक्य बनते हैं। सबसे पहले, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई ये सही समय है पढ़ने का, तो आप इसे क्या बोलेंगे? ये सही समय है पढ़ने का। क्या बोला जाएगा इसे? ये सही समय है यार पढ़ने का, पढ़ ले। अब नहीं पढ़ा तो मतलब कब पढ़ेगा? ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। एनीवन? नहीं अनिल, मैं वो नहीं पूछ रही, मैं जो पूछूं पहले वो वाला बताओ। हाँ, अक्षय प्रीति, वेरी गुड। इट इज राइट टाइम टू स्टडी, इट इज हाई टाइम टू स्टडी, इट इज टाइम टू स्टडी। एब्सोल्युटली राइट। पहला तरीका कि आप इट इज टाइम के साथ या इट इज हाई टाइम के साथ कैसे वाक्य बना सकते हैं? टू प्लस वर्ग के फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, रिमेंबर, आप ये कभी मत लिखना कि इट इज टाइम यू शुड स्टडी, इट इज टाइम यू शुड स्टडी। लोग ऐसे बहुत बोलते हैं, लोग ऐसे बहुत बोलते हैं, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज इट इज टाइम के साथ में इस तरीके से वाक्य नहीं बनेगा। क्या आएगा इसकी जगह पे? बस टू आएगा। इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स राइट टाइम टू स्टडी, इट्स हाई टाइम टू स्टडी, इट्स परफेक्ट टाइम टू स्टडी। ठीक है, ये हो गया जब कोई काम करने का सही समय है। जैसे बीच बीच में काफी लोग बोल रहे थे कि मैं वर्क की सेकंड फॉर्म लगेगी, उसका पॉइंट क्या था, वो वाला यहाँ देखो। एक दूसरा तरीका होता है कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के साथ आप पास्ट का कोई भी मेमोरी वाला सेंटेंस बनाते हो। जैसे भाई कोविड में हमारे दादाजी की डेथ हो गई, तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार मतलब 5 बज गए हैं, कि इस समय ना दादाजी डेली वॉक पर जाया करते थे और वापस लौटते समय हमारे लिए आइसक्रीम लाया करते थे। है ना? ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। या हम बोलते हैं कि यार मतलब ऐसे मई चल रहा है, जून शुरू हो गया, इस समय तो हम अपने मामा जी के यहाँ हुआ करते थे। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग बेटा, जब हम पुरानी चीज़ों को याद करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि इस समय तो हम अपने मामा जी के यहाँ हुआ करते थे। तो जब हम पास्ट की चीज़ों को लाइक रिकॉल करने का ट्राई करते हैं, तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाते हैं? ऐसे वाक्य को बनाते हैं इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर ये वो वाक्य है जब तुम पढ़ा करते थे, तो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम व्हेन यू स्टडीड,
या यू स्टडीड, बोथ आ रहा है, यू स्टडी। तो ये हो गया पास्ट की किसी मेमोरी को या किसी भी चीज को रिकॉल करना, ठीक है, राइट। ये सब लोगों को समझ में आया भाई? ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे यूज्ड टू मत लगाना, ठीक है, यहाँ पे यूज्ड टू मत लगाना। यूज्ड टू फिर अलग ही तरीके से यूज होता है, वो नहीं लगेगा, ठीक है। नीचे वाले में रिमझिम, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, और एग्जाम्पल का मतलब है ये वो समय है जब तुम पढ़ा करते थे, ये बात। हाँ, व्हेन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली मीनिंग देगा, ठीक है, लगाना नहीं होता है, जरूरी नहीं है, वो आपको मीनिंग अपने आप देता है। क्लियर टू ऑल? सब लोगों को क्लियर है भाई ये वाला रूल है अच्छे से? गीतांजलि सिर्फ और सिर्फ पास्ट में, और कहीं नहीं बेटा, पास्ट के अलावा और इट इज टाइम कभी भी नहीं लगता है, ठीक है, नेवर एवर वाला। स्वागत का नहीं समझी आपके सवाल को बेटा। हाँ जी, आगे बढ़ लिया जाए, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो अगला टेंस शुरू करने के पहले, कल की वो क्या का टेस्ट, ठीक है, क्विकली रिविजन, जिस जिसके पास कल वाले नोट्स हैं क्विकली रिविजन कर लो भैया। अगला टेंस शुरू करने के पहले कल की वो कैब का टेस्ट ले रही हूँ, वरना आज वो कैब नहीं कराऊंगी पनिशमेंट के तौर पे। जिस दिन तुमने वो कैब नहीं सुनाई उस दिन की वो कैब मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको। क्या तुम्हें बस चट्टे लगाने के लिए वो कैब पढ़ाई जा रही है? नहीं ना, याद करने के लिए तो फटाफट से एक बार रिविजन कर लो जल्दी से। कल क्या पढ़ा था? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे, परसों इडियम्स पढ़ाए थे। कल आपने बोला था कि याद नहीं रहा है, बट आज सुना जाएगा, ठीक है। और देखो भाई, जिस जिसको सिलेक्शन लेना है वो मेरे बिना बोले भी याद कर लेगा, जिसको नहीं लेना है वो टाइम खोटी करना ही करना है। याद है क्या बात है? सुन लिया जाए, रेडी? देख लो एक बार, क्विक क्विक रिविजन कर लो फटाक से। नहीं, विद पोल नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगता है कुणाल। विद पोल वाला टेस्ट लूंगी प्रॉपर बता के, ठीक है। मंडे टेस्ट ले लूं या सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे जब डाउट क्लास है? मंडे टेस्ट कर सकते हैं यार, क्योंकि देखो आज वेंसडे है ना, तो मंडे तक 40 वो कैब्स हो जाएंगी। मंडे की 10 वो कैब, ट्यूसडे की 10 वो कैब, आज की 10 वो कैब, और कल की 10 वो कैब, तो 40 वो कैब का टेस्ट दे दो मंडे को, अगर कोई दिक्कत ना हो तो, और सबको देना हो तो। डाउट क्लास में तो अभी बहुत टाइम है अक्षय, अगले सैटरडे को है भाई। डाउट क्लास में अभी 10 दिन है, 10 दिन में बहुत पाइल नहीं हो जाएगा। 10 दिन तक तो 130 वो कैब हो जाएंगी, तो मंडे वाला ज्यादा अच्छा सूट कर रहा है। चलिए तो गाइस इट्स टाइम, लेट्स गो, ठीक है। चलो, शुरू के 5 क्विक आंसर्स के नाम लिए जाएंगे, ठीक है भाई, शुरू के 5 क्विक आंसर्स के नाम लिए जाएंगे। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है कि अ लवर ऑफ मैनकाइंड को क्या बोलते हैं? अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से जो प्यार करे उसे क्या बोलते हैं? सुनीता, रुचि, नृपेंद्र, प्रीति एंड मीनल आर द टॉप 5। वेरी वेल डन गाइस, और आंसर काफी लोगों का ठीक आया है। ठीक है बेटा, अब बिजन उल्टा कर दिया मेरे भाई। मिसेंथ्रोपिस्ट वो होता है जो मानवता का लवर नहीं, नफरत करने वाला था, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा वो, ठीक है, राइट। अच्छा, तो अगला सवाल आपका ये है, वो व्यक्ति कौन होता है जो मेंटली इल होता है? मेंटली इल को क्या बोलते हैं? मेंटली इल। Ritu, Rahul, Ruchi, Tejas, and Akshata are the top 5. Very well done. That is called lunatic. That is called lunatic. Lunatic. Very well done. शाबाश। अगला सवाल है आप लोगों का, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ईमान बेच के भी पैसे कमाना चाहते हैं, है ना? हाँ, ज्योति कलाई नहीं थे क्या आप? उन्हें क्या बोलते हैं जो अपना ईमान बेच के भी पैसे कमाना चाहते हैं? मुस्कान, राहुल, अक्षता, अंकिता एंड रुचि। क्या बात है। देन कमल, प्रिया, ऋतु। ऋतु गलत है बेटा, आंसर है हिमांशु, बिल्कुल सही, कुणाल एंड सुनीता। टॉप 10 के नाम में सुनीता गलत था बेटा आपका, मिलन आपका बिल्कुल सही है। बाकी बाकी के लोग ठीक है। एक बात बताओ यार, 100 के करीब बच्चे आंसर बस 20 ही देंगे, बाकी लोग सोते रहना, ठीक है, कुछ करना मत, है ना? ठीक है, सिलेक्शन बस ये लोग ले लेंगे, आप लोग रहने देना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु लव्स टू हिमसेल्फ। रुचि, एंड उसके बाद है शांकी, देन है गुलशन, गुलशन के बाद है अंकिता एंड शायद फिर नवल है। सेल्फिश नहीं बोलते हैं उसको, सेल्फिश हो गया जो अपने बारे में सोचे, और नार्सिसिस्ट वो होता है जो अपने आप से कुछ ज्यादा प्रेम करता है। नार्सिसिस्ट सेल्फ लव, अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति इज कॉल्ड नार्सिसिस्ट। अ पर्सन हु कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, व्हाट इज दैट पर्सन कॉल्ड? हु कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज? शैंकी, वेरी वेल डन। रुचि गुड, अक्षता वेरी गुड, कोमल गुड, तेजस गुड। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों का ये 7-8 जी चल रहा है क्या? है, सवाल दिया कि आंसर आ गया? कौन सा नेटवर्क चल रहा है भाई तुम लोगों का ये? जी, उन्हें बेटा पॉलीगन नहीं कहते, आधे लोग तो पॉलीगन फेंक फेंक के मार रहे हैं बेटा, पॉलीग्लट कहते हैं। टीप कैसा टीप रहे हो यार? नकल तो ढंग से कर लिया करो तुम लोग, हैं, नकल तो ढंग से कर लो। पॉलीग्लट होता है, पॉलीगन नहीं होता है। अगला सवाल हमारा ये है कि उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन? हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन? जी, शैंकी राइट, रुचि बिल्कुल करेक्ट, और फिर आंसर रुक गए हैं। तेजस राइट, नवल नहीं, प्रिया पूरा नहीं आया बेटा, स्वर्णिका, अक्षता, कोमल, शुभेंदु वेरी वेल डन। अच्छा, उसे क्या बोलेंगे जो लेडी से नफरत करता है? उसे क्या बोलेंगे?
जो लेडी से नफरत करे वो कौन कहलाएगा हमारा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकता वेरी वेल डन। सुनीता बहुत बढ़िया। उसे कहते हैं, हाँ, क्या बात है, मिसोगाइनिस्ट, क्या कहते हैं वो इसको? मिसोगाइनिस्ट। चलिए बहुत अच्छे। एक लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल। वन हू कलेक्ट्स कॉइन्स एज हॉबी, वन हू कलेक्ट्स कॉइन्स एज हॉबी। अक्षय बहुत बढ़िया, सुनीता शांकी, राहुल, रुचि, नवल, गौरव, प्रिया। चलिए बहुत बढ़िया। उसे न्यूमिसमेटिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? न्यूमिसमेटिस्ट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी वेल डन गाइस, जिन लोगों ने सही सही बताया बहुत बढ़िया। आ जाओ। बहुत ही बेहद आसान ये हमारा टेंस होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोग्रेस करना, तो यहाँ पर हमेशा ना जो काम है वो चल रहा है, था या रहेगा। अगर काम आपका प्रेजेंट में हो रहा है तो वहां पर नाउ का मीनिंग हिडन होगा हमेशा, तो आप उसे इज एम आर प्लस आई एन जी से बना देना, ठीक है। अगर काम पास्ट में चल रहा था, अगर काम पास्ट में चल रहा था तो वहां पर देन का मीनिंग हिडन होगा, तो आप इसे वॉज ओवर प्लस आईएनजी से बना दीजिएगा, ठीक है। और अगर बात करें फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर का मतलब होगा, हाँ टेस्ट में पोल रहेगा भाई, कि काम फ्यूचर में हो रहा होगा या होगा, तो विल प्लस शैल प्लस बी प्लस आईएनजी। अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस तो बहुत आसान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू, बहुत ईजी है, सबको पता होगा। कॉन्टिन्यूस में कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसान होता है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है, प्रकाश इस पे हमारी ऑलरेडी क्लास हो चुकी है। अगर आपका न्यू एडमिशन है ना, अभी नए वाले बैच में, तो अभी आपको ना बेटा जून के फर्स्ट या सेकंड वीक से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये हमारी क्लासेस हो गई थी, ये अभी दोबारा होंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने भी नया बैच ज्वाइन किया, ठीक है। हाँ, इस बैच में नहीं हुआ है ना, तो इस बैच में आपको न्यू क्लासेस ये भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहां पर ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो वहां पर हमने सारे सारे मॉडल वर्क भी पढ़े थे, हाँ वो आपको भी मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, यहाँ से भाई बहुत प्यारा सवाल आता है, हाँ दिसंबर में। क्या सवाल आता है? जैसे आई एम ट्रस्टिंग, आई एम ट्रस्टिंग यू, आई एम ट्रस्टिंग यू, ठीक है। दिस कार इज बिलोंगिंग, बिलोंगिंग टू मी, दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी। आई एम knowing her, I am knowing her, I am hoping that everything will be fine, everything will be fine। आपको पता है बेटा जी, आप इन सभी वाक्यों को अगर पढ़ोगे ना, तो आपको गलत तो नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर गलत बनाया है, गलत इनका टेंस है। पता है क्यों? जब भी आप इन वाक्यों को बोलते हो ना, तो आप बोलते हो कि मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, ये कार मेरी है, ये कार मुझसे बिलोंग करती है, मैं उसे जानता हूँ, मैं ये आशा करता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। ये जितने भी वाक्य हैं ना, इनको आईएनजी फॉर्म में बनाना सही नहीं है, क्योंकि आईएनजी का मतलब है जो काम सिर्फ अभी हो रहा है, हमेशा नहीं होता। जो काम बस अभी हो रहा है, इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बट अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि राखी मैम टीचेस अस इंग्लिश। क्या बोलोगे? राखी मैम टीचेस, ना कि राखी मैम इज टीचिंग अस इंग्लिश। इन दोनों वाक्य के अलग अलग मीनिंग है। इफ यू सेड राखी मैम टीचेस अस इंग्लिश, इट मींस वो आपको पढ़ाती हैं हमेशा, वो आपकी इंग्लिश की टीचर है। इफ यू सेड इज द टीचिंग, इट मींस राइट नाउ शी इज टीचिंग, बट शायद आपकी इंग्लिश फैकल्टी कोई और भी। तो ये फर्क होता है। जब आप, अच्छा एक बात बताओ, जब हम बोलते हैं कि यार मैं अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करता हूँ, तो आप क्या बोलते हो? आई एम लविंग माई मॉम डैड, या आई लव माई मॉम डैड? क्या बोलते हो? आई एम लविंग या आई लव? आई लव बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो परमानेंट है, हम उन्हें हमेशा प्यार करते हैं। ये थोड़ी कि बस इस वक्त मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, आधे घंटे बाद मैं उन्हें बिल्कुल प्यार नहीं करूंगा। नो, इट इज नॉट राइट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अभी मैं अभी आज मैं होममेड वेज नूडल्स बना रही हूँ, और इसमें से बहुत प्यारी अरोमा आ रही है, तो इट इज स्मेलिंग गुड कि इट स्मेल्स गुड? सोच के बताना, अभी इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है नूडल्स में से, इट इज स्मेलिंग गुड या इट स्मेल्स गुड? आधे लोगों को तो भूख लग गई, बट सच में मैं बहुत अच्छे नूडल्स बनाती हूँ। आप लोग सिलेक्शन वलेक्शन लेकर आओगे ना, तो मैं आई प्रॉमिस यू, जितने लोग भी सिलेक्शन लोगे ना, आई विल लाइक इनवाइट यू एट माय होम एंड आई विल लाइक कुक समथिंग फॉर यू। व्हाई नॉट गाइस, मेरे को बहुत शौक है खाना बनाने का। यस, जो भी आप बोलेंगे, नहीं भंडारा नहीं होगा, आप सबको एक एक करके बुलाया जाएगा, ठीक है। नहीं, पहले नहीं किसी को मिलेगा भाई, सिलेक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। यस, चलिए। हाँ, तो जितने भी लोगों ने बोला ना कि इट स्मेल्स, वो गलत हो गया है ना, वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? वो इसलिए गलत है बेटा, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि अभी इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमेशा थोड़ी आएगी। मैंने नूडल्स बना के रख दिए, बाहर रख रखे 6 दिन हो गए, अब भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्या? नहीं बेटा, अब आप बेहोश हो जाएंगे, अब आप बेहोश हो जाएंगे, तो हमेशा नहीं आती है, अभी आ रही है, ये फर्क है ना। बट अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि भाई रोज जो होता है, रोज उसमें से बहुत प्यारी खुशबू आती है, रोज जो होता है उसमें से बहुत प्यारी खुशबू आती है, तो ये परमानेंट है ना। अगर आप किसी भी रोज के पास जाएंगे एंड यू विल स्मेल इट, तो आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो रोज स्मेल्स स्वीट, है ना। ऐसे आपने किसी को हग किया,
आपने किसी को हग किया और आपने कहा कि कितना अच्छा परफ्यूम, तो आप उससे पता है क्या बोलोगे? वाओ, स्मेलिंग नाइस। क्या बोलते हो जब आप किसी के परफ्यूम की तारीफ करते हो तो क्या बोलते हो? वाओ, स्मेलिंग नाइस। मतलब इस वक्त आप में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब वो सुबह को अगर सो के उठाए पसीनों में से, तो थोड़ी इसमें से आती रहेगी हमेशा, महकता ही रहेगा या महकती रहेगी, ऐसा नहीं है ना। तो टाइम बीइंग की जब बात होती है, जब उसी वक्त की बात होती है, तो आप उसमें आईएनजी लगाते हो। जब कोई भी चीज परमानेंट नेचर की बात करती है तो वो इंडेफिनिट टेंस में जाती है ना। सुबह को सो के उठाए, भाई तो फेंक के मारोगे ना, निकल जाए, ऐसे चला जा बाथरूम में, ना के आ चल, दैट वन टाइप है। चलो तो आई एम ट्रस्टिंग यू की जगह पे आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी में दिस कार बिलोंग्स टू मी, दिस कार बिलोंग्स टू मी। आई एम नोइंग हर नहीं, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हर। और आई एम होपिंग दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, सो आई होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, या क्लियर हो गया यहाँ पे सब लोगों को? तो ऐसा कोई लिखित रूल की आवश्यकता नहीं है। दिस इज जस्ट जो चीजें टाइम बीइंग के लिए होती हैं वो प्रोग्रेसिव होती हैं, कॉन्टिन्यूअस होती हैं। जो परमानेंट टाइप्स होती हैं वो इंडेफिनिट पे जाती हैं। ठीक है, एस और एस का यूज पल्लवी बेटा हमने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर लिया है। जो सिंगुलर होते हैं वहां एस और एस आएगा, जो प्लूरल होते हैं वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब बात करेंगे भाई परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, देखिए परफेक्ट का मतलब क्या है। वर्ड परफेक्ट क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो भी काम था ना, ये परफेक्टली डन हो गया है। ठीक है, पापा ने सुबह बोला ये पकड़ 4,000 रुपए और जाके बिजली का बिल जमा करके आना। अब पापा शाम को आए, हाँ जी क्या रहा बिल का? तो आपने बोला पापा आई हैव पेड द बिल, आई हैव पेड द बिल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो काम है वो परफेक्टली डन कर दिया है। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि काम जो है वो किया जा चुका है, काम किया जा चुका है, चुका था, चुकेगा, इन तीनों में से कोई भी बन सकता है। कॉन्टिन्यूअस का टाइम इंडिकेशन नहीं बेटा, कॉन्टिन्यूअस का टाइम इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी चलेंगे उसको, चलेंगे उस पर। ठीक है बच्चे, चलो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करें। तो जो काम आपने प्रेजेंटली किया है, हैज लगाइए, हैव लगाइए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाइए। ठीक है, तो भाई मैं ताजमहल देख चुकी हूँ, सो आई हैव सीन द ताजमहल। ये पिक्चर तो मैंने ऑलरेडी देख ली है, नहीं सौ नहीं आएगा। आई सॉ द ताजमहल का मतलब मैंने ताजमहल देखा, तो या तो वंस लगाओ कि ईयर लगाओ तब आएगा। मैंने बोला कि मैं ताजमहल देख चुकी हूँ, मुझे नहीं जाना, मैं तो देख चुकी हूँ, आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, हाँ। अगर हम बात करें कि ये काम तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आई हैव ऑलरेडी डन दिस। भाई आपने बोला कि चलो मैम ये वाली पिक्चर देखते हैं, तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, ये वाली पिक्चर तो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। तो ये आपका हैव हो गया। हैज कहाँ लगाओगे? सिंगुलर में। वो तो बिल पे कर चुकी है, तो शी हैज पेड द बिल, शी हैज पेड द बिल। तो इसमें कुछ ऐसा खास अनोखा नहीं है, कुछ भी बहुत ऐसा जानदार टाइप्स कुछ नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो। तो आपके सिंपल ही वाक्य बनते हैं। ठीक है, हाँ, ये वाला बहुत दिक्कत क्रिएट करता है, यहाँ हमें बहुत अच्छे समझना है। तो जैसे कि मैंने थोड़ी सी इस बारे में चर्चा आपसे की थी कि पास्ट परफेक्ट का काम क्या होता है। इसका काम होता है पास्ट का पास्ट बताना, पास्ट का पास्ट इज कॉल्ड पास्ट का परफेक्ट। जैसे कि भाई मैं आपसे बोलूं कि लंच करने के पहले, लंच करने के पहले मैंने ऑफिस में मैनेजर से बात की थी। लंच करने के पहले मतलब मैंने लंच कर लिया, बट उसके पहले मैंने मैनेजर से बात की थी। तो दो काम है, एक लंच वाला और एक मैनेजर से बात करने वाला। बताओ परफेक्ट में कौन सा वाला जाएगा? बात करने वाला जाएगा। लंच करने के पहले मैंने मैनेजर से बात की थी, तो दोनों में से ज्यादा पुराना वाक्य कौन सा है? बात करने वाला, इसलिए वो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ये कुछ लोग जो भी लंच वाला वाक्य बोल रहे हो बेटा, दोबारा सुन लीजिए। किसी भी पास्ट वाक्य के जो पास्ट वाला वाक्य है, अर्थात दो पुराने वाक्यों में से ज्यादा पुराना वाला पास्ट परफेक्ट में जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका अर्लियर एक्शन होगा उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस बी थ्री में। और जो बाद वाला काम होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, आई रीच्ड द स्टेशन। ये बनेगा। ठीक है, पुराना वाला काम परफेक्ट में, बाद वाला काम सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर जी, यहां तक क्लियर? एक और देखिएगा, मेरे स्कूल जाने के बाद बेल बजी, मेरे स्कूल जाने के बाद बेल बजी।
बताओ पहले कौन सा काम हुआ? बेल वाला किस स्कूल है? स्कूल बेल। और बाद वाला कौन सा हुआ? द बेल rang. The bell rang after I had reached the school. जब बिफोर आता है तो पहले हैड वाला बनता है, जब आफ्टर आता है तो बाद में हैड वाला बनता है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक है जी। अच्छा रुचि, तुमने पोल बताओ, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? क्या ये दोनों वाक्य समझ में आ गए हैं? देख लो, कुछ पूछना है पूछ लो, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया, कोई भी पॉइंट लगता है कि कम क्लियर है, पूछ लो। नहीं कुणाल, जब हम स्पोकन इंग्लिश में बात करते हैं ना, वी डोंट मेक बिग सेंटेंसेस। अगर आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट wow, she was smelling great. But when you say to the person to whom you are talking to, there's no need to use helping verbs and subjects. Just say, wow, smelling great. No, that is giving you the entire sense what you want to say. So that's absolutely fine. नहीं अक्षय गलत है भाई, ऐसे नहीं बनाते बातें को ना, वाक्य के सर पैर होने चाहिए। लास्ट वाला, तो मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, तो आफ्टर वाले में पहले वो वाला काम होगा जो बाद में हुआ, और फिर वो वाला सेंटेंस बनाओ जो पहले हुआ था। ठीक है प्रीति? पास्ट परफेक्ट में या तो बिफोर या आफ्टर आएगा या बाय आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2025 के पहले, 2025 के पहले आई थिंक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। ये तो फ्यूचर में चला गया, पास्ट में बनाते हैं। तो 2021 के पहले, 2021 के पहले ये वाला ब्रिज बन गया था, है ना? द गवर्नमेंट हैड कंस्ट्रक्टेड दिस ब्रिज बाय 2020, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो बाय कब लगा देते हैं? जब ईयर आ जाते हैं ना, तो ईयर्स के नाम के साथ में पहले बाय लग जाता है। ठीक है, क्लियर अभी? हाँ जी। अब देखो डियर ऑल, ऐसा ही सेम हमारा फ्यूचर का परफेक्ट है, ऐसा ही सेम हमारा फ्यूचर का परफेक्ट है। जैसे वो मैंने आपको राम मंदिर वाला वाक्य बोला ना, मतलब दो फ्यूचर के सेंटेंस है, दो फ्यूचर की चीजें हैं। हाँ शैंकी, बता तो दिया मैंने, इसका एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, या तो बिफोर या आफ्टर आएगा या बाय आएगा, बता तो दिया, वही तो समझाया क्या अभी। फ्यूचर परफेक्ट में भाई हमारे दो फ्यूचर के एक्शंस हैं, और यहाँ पर एक वाक्य पहले होगा, एक वाक्य बाद में होगा। ठीक है, जो काम पहले खत्म हो गया होगा, जो काम पहले निपट गया होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट में कैसे बनता है? विल या शैल के साथ में हैव प्लस वर्ब की फोर फॉर्म से बनता है। और जो काम बाद में होगा, जो काम बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। किसमें जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। आपने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे पार्टी में जाना है, मम्मी ने कहा जा पापा से जाके पूछूंगा तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे ना, तो आपने कहा नहीं नहीं मम्मी ऐसा मत करो, तो आपने क्या बोला? तो आपने बोला मम्मी यार पापा को मत बताना, पापा के आने के पहले आ जाऊंगा। क्या बोला आपने? पापा के आने के पहले आ जाऊंगा। ये फ्यूचर परफेक्ट है। अब यहाँ पे दो काम होंगे, एक पापा आएंगे और एक हम आएंगे, लेकिन हम पापा के पहले आ चुके होंगे। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो जब फ्यूचर के दो एक्शंस आप शो करें, उन दोनों में से जो काम पहले हो चुका होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में बना लीजिए। तो विल आई विल हैव आई विल हैव रिटर्न्ड बिफोर फादर कम्स। ये प्लीज ध्यान से देखिएगा, बिफोर फादर कम्स। टीचर के आने के पहले मैं होमवर्क खत्म कर लूंगा। आई विल हैव डन माई होमवर्क बिफोर द टीचर कम्स इन द क्लास। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं। स्पोकन में आप लोग पता है क्या बोलते हैं? आई विल रिटर्न बिफोर पापा, ऐसे बोलते हैं ना, आई विल रिटर्न बिफोर पापा। एम आई राइट? कहाँ गए सारे के सारे? क्लास में हो कि नहीं हो? हाँ तो फिर ठीक है। एक बार को तो लगा है नहीं, गायब हो गया। सो बच्चे शांत कैसे बैठ सकते हैं? क्या कह रहे हो? अभी तक सोच रहे थे कि कैसी खटारा इंग्लिश बोलते हैं हम लोग, हैं ये सोच रहे हो क्या? है ये कौन सी इंग्लिश है जिसे हम लोग बोलते हैं आई विल कम बिफोर पापा? है ना, कितना सही सेंटेंस है, आई विल कम बिफोर पापा। इस सेंटेंस के बिल्कुल सर पैर नहीं है, कतई जहर खराब प्रदर्शन है ये। आई विल कम बिफोर भैया, आई विल कम बिफोर यू, गलत है ये ना। आई विल हैव कम बिफोर यू कम, आई विल हैव डन दिस वर्क बिफोर यू डू, आई विल हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन बिफोर यू डू, ऐसे बनता है। आई विल कम बिफोर पिताजी, राइट। ठीक है, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? बचा हमारा लास्ट वाला, वो तो बहुत ही प्यारा है। ठीक, आ जाइए। तो लास्ट में आता है भाई हमारा क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट उसके पहले देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई विल हैव फिनिश्ड व्हेन यू अराइव, है ना, आपके आने के पहले मैं काम खत्म कर लूंगा। शी विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, जब तक 3-4 साल बाद वो सब कुछ भूल चुकी होगी। दे विल हैव हैड देयर डिनर बाय देन, जब तक
मतलब जब हम पहुंचेंगे या कुछ भी है, वो अपना खाना खा चुके होंगे। अच्छा, ये हैव हैड का कॉन्सेप्ट कितने लोग जानते हैं? हैव हैड सही है क्या? सबको पता है? पक्का ना? ग्रेट। एक नहीं आया, अच्छा चलो यहाँ जान लेते हैं। जब भी आपके पास लिखा हो ना कि आई हैव हैड माई लंच, आई हैव हैड माई लंच, तो बेटा जो ये वाला जो हैड है ना, ये बेसिकली ईट के सेंस में आया है ना? आप क्या बोलते, आई हैव ईटन माई लंच, है ना? तो ईट का, ड्रिंक का, कीप का, या बिलोंग का, इन सब की जगह पे हैव भी आ सकता है। ठीक है, ओके। तो ये वाला जो हमारा हैड है ना, ये या तो ईटन के सेंस में है, ड्रिंक के सेंस में है, कीप के सेंस में, बिलोंगिंग में से किसी भी सेंस में आ सकता है। हाँ, स्वागत है, बट फिर बेटा ऐसे बनेगा ना, आई हैड हैड माई लंच बिफोर यू हैड, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये रहा बैक स्लाइड। नहीं रविन, आई हैव गेटिंग नहीं, आई हैड माई हेयर कट या आई गॉट माई हेयर कट। ठीक है, मैंने मेरे बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट या आई हैड माई हेयर कट। बिल्कुल, ये वाला वाक्य बेटा अकेला नहीं बन पाएगा। अगर आपको हैड प्लस वी थ्री लगाना है तो वो वाक्य बिफोर और आफ्टर के साथ ही बनाना पड़ेगा। आई हैड हैड, क्योंकि इसका मतलब है कि मैंने पहले ही खा लिया था। किसके पहले? तो कुछ बताना पड़ेगा ना। आई हैड हैड माई लंच बिफोर माई मदर हैड, मेरी मम्मी के खाने के पहले ही मैंने खाना खा लिया था। आई हैव हैड माई फूड इज राइट, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब, बिल्कुल सही। आ जाइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमेशा टाइम होता है, तो यहाँ पर काम जो है वो हम कर रहे हैं, यहाँ पर भाई रहा है का सेंस जाएगा। और अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि जब भी काम कंटिन्यू होगा तो बेटा आईएनजी तो जरूरी आएगा, है ना, आईएनजी तो जरूर आएगा। अगर पास्ट था, हम वो काम कर रहे थे, अब नहीं कर रहे, कर रहे थे बट अब नहीं कर रहे हैं। हम 4 साल से दिल्ली में रह रहे थे, अब नहीं रह रहे, अब हम इलाहाबाद रह रहे हैं, ऐसे करके। और फ्यूचर इज लाइक, वो 4 घंटे यही फैक्ट्री में काम करते रहेंगे, तो विल शैल हैव बीन प्लस आईएनजी। सिंस और फोर लगते हैं भाई टाइम के लिए, टाइम के लिए सिंस और फोर लगते हैं, उसे भी समझ लेते हैं। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे क्लॉक टाइम, 8 बजे, 12 बजे, 12:15 बजे, 1 बजे। कैलेंडर, सिंस 1998, सिंस मे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 24 जनवरी, एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें किसके बारे में, इवेंट्स ऑफ डे, दिन में जो जो चीजें होती हैं, जैसे कि शुरू होती है मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, एक्सेट्रा। एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्थाएं, जब से पैदा हुआ हूँ यही रहता हूँ, सिंस माई बर्थ। अपने बचपन के दिनों से मैं यही रह रहा हूँ, सिंस माई चाइल्डहुड। जब से मेरी शादी हुई है, मैं दिल्ली एनसीआर में, सिंस माई मैरिज। इन सब के साथ जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं ना, ये सब हमेशा सिंस के साथ जाते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है। क्या है ये सब? पर्टिकुलर पॉइंट है। रुचि शेल आई और बी के साथ आता है बेटा। आई शेल गो मतलब मैं जाऊंगी, और आई विल गो मतलब मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी कर लो, ये वाला। ठीक है, डन भाई, शैंकी डन। कर तो दिया बैक, यू मीन आगे, ये रहा। फोर कहाँ लगाएंगे भाई? फोर लगाएंगे पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, प्लूरल, प्लूरल। जैसे कि 5 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, 4-5 आवर्स, 2 दिन से, 6 महीने से वो यहीं पे जॉब कर रहे हैं, हम तो जी 10 सालों से यहीं रह रहे हैं, 30 सेकेंड से मेरा फोन हैंग कर रहा है पीछे। ये सब क्या है? फोर की कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, ग्रेट रविन। ठीक है जी, ये देखो एग्जांपल्स। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। वी हैड बीन स्टडीइंग सिंस 9 o'clock, मतलब अब नहीं पढ़ रहा, बट मैं तब पढ़ाई कर रहा था, कब से? 9 बजे से। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब तक इंग्लिश लर्न करते रहेंगे? वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग, हम स्मोकिंग ना अब करते हैं ना पहले कर रहे थे। मेरी बैक स्लाइड। अच्छी बात है रविन, आपको समझ में आ गया, हैप्पी।
इस वाले बैच में नरेशन पढ़ोगे तो मजा ही आ जाएगा। इस बैच में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नरेशन को, लाइक 3 साढ़े 3 घंटे। तो इस बैच में अगर आप वो पढ़ेंगे टॉपिक्स तो बहुत ही कायदे वाले से आपके हो जाएंगे, मतलब में डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज इस बैच में हमारे पास टाइम बहुत है। आज तो गुस्सा आ गया था मुझे बहुत जोर से, सच में। अरे यार हद मचा देते यार, बुद्धू बनेगी ना। चलो आ जाओ, चले भाई आगे चले। क्या हुआ, सदमे से में कैसे आ गए, क्या हो गया, कहाँ चले गए सबके सब? ओके, उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जिनका मन कर रहा है सब कुछ रिवाइज करने का, तो घर पे जाके रिवाइज कर लेना। देखो इस पीडीएफ में ना सारे के सारे 12 सेंटेंसेस बने हुए हैं, तो इनका रिवीजन यहाँ से कर लेना, ठीक है? ओके, सबका रिवीजन यहाँ से कर लेना, ठीक है भाई? अच्छा श्वेता, ओके, ग्रेट। सवाल करोगे सवाल? पोल करना है? हाँ, पोल करना है। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाक्य। कोई बात नहीं सुनीता, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे ना, नून को लगा के तो बन जाएंगे बेटा। चलो ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, वाक्य को पढ़ के देखना और देखना क्या उसका टेंस सही लिखा है। एनार्किस्ट वो व्यक्ति होता है जो चाहता है कि एनार्की आए। एनार्की मतलब अराजकता, ये रूल्स रेगुलेशन नहीं होने चाहिए। तो बताना कि सही है क्या? क्या बात है, 80% करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। जो बिलीव करता है, जो बिलीव करता है, हु बिलीव्स, वेरी वेल डन, शाबाश। लाओ अपनी कमर लेकर आओ सब लोग, थपथपा दूं। ग्रेट। आई होप जिन लोगों ने गलत किया शायद अभी क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल लो। व्हेन शी कम्स वी डिस्कस दिस इश्यू। जब वो आएगी तो हम ये डिस्कस कर लेंगे। नो रबन। काफी खराब प्रदर्शन, कोई बात नहीं। वैसे हम लोग इसे कल करेंगे टुमारो। कल कंडीशनल वाक्य है, बट हमेशा ध्यान रखें अगर कभी भी दो फ्यूचर के एक्शन होंगे ना, जो दो फ्यूचर के एक्शन होंगे, तो पहले वाला प्रेजेंट एंड दूसरा वाला फ्यूचर में जाएगा। तो ये आउट ऑफ सिलेबस था तो इसलिए माफी है आप लोगों को। वी विल डिस्कस आ जाएगा कल, इसका रूल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, डोंट वरी। है क्या गलत है बेटा नंबर बी में? व्हाट इज रॉन्ग विद बी, ये बताएं आप मुझे। अच्छा, ये वो समय है जब ये बुक आपने खरीदी थी मार्केट से, तो इसका मैंने आपको रूल बताया था ना। ये देखो यहाँ पे क्या बताया था, ये आ जाए। इट इज अ हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जब कोई काम हम किया करते थे या हमने किया है। द वाक्य इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वाक्य क्या है, बिल्कुल सही था, इट इज नो एरर, कोई बात नहीं। whenever he is coming here he brings a lot of gifts for us। जब भी वो यहाँ आता है हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है। 62%। सो whenever he comes बेटा, जब भी वो यहाँ पे आता है, ना कि जब भी वो यहाँ पे आ रहा है, नहीं, जब भी वो आता है बहुत सारे खिलौने लाता है ना? ये वाला मत कीजिए अभी, ये वाला ट्राई करें, आप कर सकते हैं। मैनेजर ने वार्न किया अपने टीम, नहीं मत कीजिए, रुक जाइए। एक्चुअली पता है टेंस के कुछ वाक्य ना हमारे कल के टॉपिक में कवर होंगे, ठीक है, ये वाला ट्राई कीजिए। न्यू किंग पोरस लीड्स हिज आर्मी एंड अटैक्ड द एनिमी। न्यू किंग पोरस ने अपनी आर्मी को लीड किया और अपने दुश्मन पर हमला किया। लीड थोड़ी आएगा, है ना? अब थोड़ी वो ऐसा करते हैं, उन्होंने लीड किया, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेकंड फॉर्म ऑफ लीड, और वो क्या होती है? लेड होती है। न्यू किंग पोरस लेड हिज आर्मी। न्यू किंग पोरस ने अपनी आर्मी को लीड किया मतलब लेड, और उन्होंने अपने शत्रु पर हमला किया, ठीक है, किया था एग्जैक्टली।
जूही हैज सेव्ड इनफ मनी, जूही ने काफी पैसे सेव कर लिए हैं। शी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। क्या करते हो बेटा, क्या गलत है बताना जरा मुझे। नंबर टू में क्या गलत है, नंबर वन में क्या गलत है। जूही ने काफी पैसे सेव कर लिए, ठीक है कर चुकी है, और भाई अब वो नई गाड़ी खरीदेगी अगले, तो सब कुछ तो बिल्कुल सही है, इट्स एब्सोल्युटली राइट। हैज बीन क्यों जाएगा भाई, मुकेश हैज बीन का मतलब है टाइम भी तो चाहिए था, तो कब से कब तक किया ये तो नहीं लिखा ना यहाँ पे कि भाई कब से कब तक किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा ना यहाँ पे, राइट। ये वाला करिए। मैंने मेरे घर का काम खत्म किया बिफोर ही रीच्ड, उसके पहुंचने के पहले टू माय प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, तो वो मेरे घर पे आया उससे पहले मैंने अपने घर का सारा काम खत्म कर लिया। ध्यान से लगा ना, बिफोर आफ्टर वाला है। क्या करते हो आप लोग, हाँ। आई हैड फिनिश बेटा, उसके आने के पहले मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी, तो इसका मतलब आई हैड फिनिश्ड, मेरा काम पहले हो गया ना। तो दो पास्ट में से जो ज्यादा पुराना वाला होता है वो कौन सा होता है, पास्ट का परफेक्ट होता है। कौन सा होता है, पास्ट का परफेक्ट, राइट। चलो, तो ये थे हमारे सवाल, और अब चलते हैं वो कैब टाइम पे, है ना। वो कैब टाइम इज हियर। चलिए, तो वो कैब में करेंगे कुछ इडियम्स, हाँ भी दिखाएंगे आपको पोल का रिजल्ट, इडियम करते हैं कुछ, चलो आज बस बुशरा यही कर रहे हैं फिर छुट्टी, ठीक है। चिप ऑन योर शोल्डर, तो चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी ऐसी बात पे दुखी हो यार जो बहुत समय पहले हो चुकी है, ठीक है, तो चिप ऑन योर शोल्डर। पीस ऑफ केक, तो कुछ क्वेश्चन तो एकदम पीस ऑफ केक थे, मतलब बहुत ही आसान थे। गोल्डन हैंडशेक, जब कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी से रिटायर होता है या अपनी जॉब को छोड़ता है तो उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं, जो पैसे उसने अपनी जॉब के दौरान सेव किए हैं, उसे क्या बोलते हैं, गोल्डन हैंडशेक। स्पिल द बीन्स, किसी के सीक्रेट को रिवील कर देना, इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज हमें शुरुआत में बहुत बुरी लगती है लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगती है, तो उसे ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलते हैं, ठीक है। अरे पूनम बेटा पढ़ाने दो ना बेटा, बोल तो दिया, बस ये करा रही हूँ फिर छुट्टी कर रही हूँ बच्चे। जब कोई चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको दिख रहा है चार पांच बच्चे हैं, तो जरूरी है कि मैं वो छोड़ के 100 बच्चों का टाइम वेस्ट करके बस इस बात का रिप्लाई करूँ। इज इट रियली दैट नेसेसरी, सोचा तो करो, यू गाइस मस्ट बी मैच्योर इनफ, इन बातों को समझने के लिए यू मस्ट बी मैच्योर इनफ। ऑफिसर बनने जा रहे हैं यार, हैव सम पेशेंस ना। मीन बिजनेस, तो मीन बिजनेस मतलब बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए सीरियस होना, बहुत डेडिकेशन दिखाना। लाइक दिस एग्जाम शुड बी योर मीन बिजनेस नाउ। कम हेल और हाई वाटर, अब चाहे पानी में डूब के आओ या चाहे नर्क से आओ, आओ जरूर। तो जब किसी भी काम को कैसे भी करना है एक बार करना है, इसे बोलते हैं, ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई, यू ऑल आर एप्पल ऑफ योर पेरेंट्स आईज, मतलब आप उन सबकी आंखों के तारे हो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसे बोलते हैं कि लाइक अपनी औकात से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए, तो उतना ज्यादा जिम्मेदारी ना जितनी हमारे बस की ना हो पूरी करनी, उसे बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इज लाइक, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लाइक, होता है कि लाइक आपको क्या बोलते हैं उसको, एक तीर से दो शिकार टाइप ऑफ नहीं होता है कि जब आपको क्या हो, किसी सिचुएशन का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, है ना। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, या सिर्फ अंडर द वेदर इज बीमार महसूस करना, थोड़ा सा बीमार महसूस करना। चलिए, तो छुट्टी आपकी हो चुकी है, भागिए, खुश रहिए। और एक बात सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात सुन लीजिए। अगर आपके पिताजी का बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर आपके पिताजी का बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, और वो उस बिजनेस को आपके नाम कर चुके हैं, पहला। दूसरा, आपकी मम्मी ने आपके नाम पे 1 करोड़ रुपए का गोल्ड ले रखा है। दूसरा, आपके मम्मी पापा ने आपके नाम पर 2-3 करोड़ की जमीन ले रखी है। तीसरा, और चौथा, आपके पास बहुत बढ़िया 3-4 लाख रुपए की जॉब है। चौथा, तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, इसको गोबर कर दो, कुछ मत पढ़ो लिखो, कुछ भी कर दो। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो जो पढ़ा रही हो ना उसे चुपचाप पढ़ लो, समझ लो, और जो भी बैच में पढ़ाया जा रहा है उसे अपनी खोपड़ी में ऐसे घुसा लो कि किसी और की खोपड़ी में घुसाने लायक रहो, ठीक है। तो इनमें से अगर कुछ भी है कि अगर तुम्हें लगे कि चाचा तुम्हारे विधायक हैं, तो ठीक है भाई, होगा, एसएससी तो नहीं मिलने वाला उससे, है ना, एसएससी तो नहीं मिलने वाला उससे, ठीक है। तो आपको पता है आपके पास एक ही चीज है, आज पढ़ो, कल मजे करो, है ना। तो यही है वो छोटा सा मोटिवेशन, आज पढ़ो, कल मोटिवेशन, कल अपना अपना एंजॉय करो, है ना, और आज मजे करो, जीवन भर टेंशन में रहो, है ना। चलिए, लीडर बोर्ड ये रहा, और ये रहे हमारे आज के धुरंधर। स्वागतिका, प्रीति, कुणाल बहुत बढ़िया, एकता, ज्योति, प्रकाश, मुस्कान बढ़िया, मीनल, राहुल, राजन, कोमल, चलिए जो बहुत अच्छे, बाकी के सब लोग वो भी बहुत अच्छा अच्छा करना है, और ख्याल रखें आप सभी लोग अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, लव यू ऑल। क्लास अच्छी लगे तो रेट कर देना, ठीक है। चलिए, कुछ डाउट आए तो आप लोग डाउट रेजोल्यूशन का प्रयोग किया कीजिए, अदरवाइज अगले सैटरडे हमारी डाउट क्लास होगी, ठीक है। टेक केयर एवरीवन।